नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और साल 2025 में क्या होने वाला है सिंह राशि वालों का, ये आप भी जानना चाहते हैं और ये मैं आपको बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपकी नौकरी और आपका बिजनेस साल 2025 में कैसा रहने वाला है। साल 2025 में सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए व्यवसाय के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, तो ये साल बहुत ही अच्छा है। सप्तम भाव में शनि के प्रभाव के कारण आपका व्यवसाय में आपको जबरदस्त सफलता साल के शुरुआती 3 महीनों में मिल रही है। आपके भाग्य में उन्नति हो रही है, यानी साल की शुरुआत आपके भाग्य में उन्नति के साथ होगी, यानी एक अच्छा बिजनेस आप लेकर आएंगे। जो भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनकी पार्टनरशिप बहुत शानदार रहने वाली है। और अष्टम भाव के राहु हैं, तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपके काम में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप रुकावटों को चीरते हुए, बाधाओं को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। अप्रैल के बाद, जैसे ही अप्रैल 2025 आएगा, 1 अप्रैल की बात कर ले तो आपको बड़े बड़े लोगों से साथ मिलेगा, यानी जो भी लोग बड़े हैं, यानी आपसे पोजीशन में बड़े हैं, उनका साथ मिलेगा, या समाज के जो बड़े लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, जिनकी पोजीशन है, वो आपके सपोर्ट में आएंगे। नौकरी करने वाले लोगों की पदोन्नति हो सकती है। भूमि से संबंधित काम करने वाले लोग, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं या बिल्डर हैं, उनको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायियों के लिए ये साल कुछ शानदार है। साल 2025 की शुरुआत से लेकर अप्रैल के महीने तक सिंह राशि के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी करने वालों को भी लाभ हो रहा है, लेकिन बिजनेसमैन कुछ ज्यादा अच्छा करेंगे। तो जो बिजनेसमैन हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए साल 2025 की शुरुआत अच्छी कही जाएगी। आपको अच्छे लाभ होंगे, खुशियां आपके दरवाजे पर आएंगी। पैसा कितना आएगा इस साल में, यानी धन और संपत्ति की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी फाइनेंशियल को देखें तो ये साल अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आपको अनुकूलता मिलेगी, यानी व्यापार वैसे चलेगा जैसे आप चलाना चाहते हैं। जितनी बचत करना चाहते हैं उतनी बचत कर पाएंगे। वर्ष जैसे ही शुरू होगा तो भौतिक सुख सुविधाएं, यानी आपके पास जो नहीं है, चाहे वो आपकी पर्सनल नीड हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक नीड हो या फैमिली की नीड हो, वो सारी नीड्स आप पूरी करने वाले हैं। और अप्रैल के बाद जैसे ही ग्रहों का परिवर्तन होगा तो आपको आपका घर बनाने का मौका मिलेगा, आप प्रॉपर्टी बनाने का मौका पा पाएंगे। कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई घर खरीद सकते हैं। साथ ही साथ कोई वाहन इत्यादि लेने का सपना है या पुरानी गाड़ी को बदलकर नई गाड़ी लेने का सपना है, वो सपना भी पूरा होगा। और इसके अलावा आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ी चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कोई ज्वेलरी वगैरह ले सकते हैं या इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ एक अच्छा उठना बैठना होगा। परिवार में पैसा आएगा, रिश्तेदारों से अच्छी बनेगी। आपका जो मन है वो परिवार के बीच में लगेगा, यानी सबके साथ रिश्ते अच्छे होंगे और खूब पैसा कमाएंगे। और अपनी यारी दोस्ती में, अपनी रिश्तेदारी में आप शो ऑफ भी करेंगे, यानी अपना पैसा खर्च करके दिखाएंगे कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन, यानी आप अपनी अमीरी लोगों को दिखाने वाले हैं। आपके पास पैसा इतना आएगा कि आप उस पैसे का शो ऑफ करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा शो ऑफ करेंगे तो फंस भी सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही पैसे का इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा है। पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद हो सकता है, यानी फैमिली मैटर्स कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। परिवार और समाज के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल है। अपने फैमिली मैटर्स को घर में ही सॉल्व करिएगा। घर के बाहर जाएंगे तो फिर कोर्ट कचहरी हो सकता है। वर्ष आरंभ में आपकी भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो सकती है, इस वजह से आप अपने परिवार को पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे। सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है ज्यादा भागदौड़ करने की वजह से। तृतीय स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि से आपका समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, यानी ये साल अगर कहीं ना कहीं आपको झटके देगा, यानी परेशान करेगा, तो 2 ही चीजों में देगा। आपको थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान रखना है और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन इस साल पैसा बहुत आ रहा है। ये साल की शुरुआत पैसे के आगमन से हो रही है, यानी पैसा साल 2025 में आप कमाने वाले हैं। और समाज में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने सोशल नेटवर्क में कहीं ना कहीं आप हिट भी होने वाले हैं, यानी लोग आपका साथ देने वाले हैं। तो धन संपत्ति के लिए, सोशल नेटवर्क के लिए, पारिवारिक चीजों के लिए ये साल शानदार है। घरेलू
जो झगड़े होते हैं कोई संपत्ति को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, तो उसमें चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये मत करिएगा कि चीज़ें घर से बाहर जाएं, कोर्ट कचहरी से बच जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बातचीत करके चीज़ों को हल कर लें। अप्रैल के बाद परिवार के लिए समय अनुकूल हो रहा है। परिवार में परस्पर सहयोग होगा, भावनात्मक रहेंगे, यानी दिल से रिश्तों को निभाएंगे। आपके माता पिता का, आपके बड़ों का साथ और सहयोग मिलेगा। पिता के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके पिता की तरक्की हो रही है, परंतु ससुराल पक्ष से थोड़ी सी खटपट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी साल 2025 बहुत अच्छा है। संतान के लिए वर्ष आरंभ बहुत ही अनुकूल है। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि के कारण नव विवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न मिल सकती है, यानी जिनको संतान सुख चाहिए उनको संतान का सुख मिलेगा। आपकी संतान तरक्की कर सकती है। आपकी संतान अपने ही देश में या विदेश में किसी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा करने वाले हैं, यानी बच्चों का दिमाग सेट रहेगा, अपने करिकुलम पर इधर उधर भटकेंगे नहीं। इस साल आप पहला बच्चा कर सकते हैं, आप सेकंड चाइल्ड की तरफ जा सकते हैं। अच्छे स्कूल कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, आप भी एडमिशन ले सकते हैं। आपके पिता का भाग्य चमक सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत बढ़िया रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। इस साल गुरु की दृष्टि जो है ना वो अमृत के समान होती है। तो आपके शारीरिक जो आरोग्यता है, यानी कि आपकी जो फिजिकल डिसएबिलिटी है, यानी शरीर में अगर कोई कष्ट है तो वो भी दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप अपने दिमाग से और शरीर की ताकत से सफल होते हुए 2025 में दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी मानसिक सोच बहुत अच्छी होगी। जिसकी सोच अच्छी है वो सकारात्मक सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका परिवार अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह के गोचर के बाद अष्टम स्थान का राहु अचानक से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य से छेड़खानी मत करिएगा, यानी हेल्थ इश्यूज पे आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। खाने पीने की वस्तुओं में बहुत सावधानी रखिएगा। कभी कभी शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, इसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दें। करियर के लिए बहुत अच्छा साल है 2025। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो कंपटीशन देने वाले विद्यार्थियों के लिए, खास करके लिए जो सरकारी पढ़ाई लिखाई एग्जाम देना चाहते हैं, सरकारी सब्जेक्ट की कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन के लिए, खेल के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा साल है। और खासकर वो लोग जो फौज में जाना चाहते हैं या सरकारी जॉब चाहते हैं, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपकी कोशिशें सफल होंगी। तो कुल मिलाकर अगर आप सिंह राशि के बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं सबके लिए कह देता हूं ये साल की शुरुआत अच्छी है, शानदार साल है, मंगल का साल है। मंगल और सूर्य की ताकत जब मिल जाती है तो फिर विस्फोट होता है, यानी यहां पर सफलता का विस्फोट होगा, यानी सफलता की आंधी आने वाली है। तो सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल 2025 बढ़िया है। सेहत के मामले में, परिवार के मामले में, एजुकेशन के मामले में, जॉब के मामले में, आपके बिजनेस के मामले में, आपके फॉरेन ट्रिप के मामले में, आपकी हायर एजुकेशन के लिए, और उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा जो लोग अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे, यानी वो फिर से अपनी पढ़ाई को, स्टडीज को चालू कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लव लाइफ में बंधे हुए हैं और शादी के रिश्ते में बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए और भी अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना, रिश्ते में तो बंधे थे लेकिन रिश्तों में बन नहीं रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है। कहीं ना कहीं रिश्ते जो है ना, वो जो बिगड़े रिश्ते थे वो सुधरते हुए नजर आएंगे। पैसों की बात बिल्कुल मत करिए। पैसे आपके पास पहले 2024 का जो साल बीत चुका है उससे डबल ट्रिपल आने वाले हैं। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, बस भगवान शंकर के पैर पकड़ लीजिए, हनुमान जी की शरण में चले जाइए और देवी माँ की उपासना करिए। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ये 3 नियम फॉलो कर लीजिए, एक शंकर जी, एक हनुमान जी और एक देवी माँ की उपासना करिए। मंदिर जाइए, देवी माँ के चरणों में आशीर्वाद लीजिए, नमस्कार करिए, कल्याण ही कल्याण है। देखिए, अब मुद्दे की बात आती है। साल 2025 कुछ लोगों को हंसाएगा, कुछ लोगों को रुलाएगा। हर राशि वालों के लिए ऐसा ही होगा। सबसे मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर कितना भी अच्छा बोल ले, चाहे कितना भी बुरा बोल ले, मिलेगा वही जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है तो बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद मत करिएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणाम मिले तो सबसे पहला काम अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइएगा। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब आपकी जन्म कुंडली की कमजोरियों को एक एस्ट्रोलॉजर दूर करेगा एस्ट्रोलॉजी के सही उपाय बताकर। मेहनत करिए, साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा सा उसमें तड़का लगाइए। मेहनत में एस्ट्रोलॉजी का तड़का लगने पर शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपनी परेशानियों को आज ही खत्म कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? इसलिए लिखिएगा क्योंकि जय श्री राम लिखने से हो सकता है भगवान श्री राम की कृपा आप पर अभी सी बरसनी शुरू हो जाए। राधे राधे।